उत्तर प्रदेश में एक और बढ़िया सीधी शिक्षक भर्ती। सीधी शिक्षक भर्ती का मतलब होता है गेस्ट टीचर के तौर पर वैकेंसी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में निकल रही है। तो समझते हैं क्या है कहानी। तो उत्तर प्रदेश में एक और सीधी शिक्षक भर्ती, फिक्स सैलरी है। जी हाँ, 45,000 रुपए फिक्स सैलरी है और इसकी अंतिम तिथि समझ लेना 30 अक्टूबर इसकी जो है क्या हो जाएगी भैया, अंतिम तिथि है। तो इसको समझते हैं क्या इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी, कहां पर यह वैकेंसी निकली है। कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सभी जातियों के लिए, कोई भी कास्ट का विद्यार्थी हो फॉर्म भर सकता है। अंतिम तिथि है इसकी 30/10/2023 है। क्या कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अंबेडकर नगर में गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। समाज कल्याण विभाग अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर जिले में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है जिसकी अंतिम तिथि है 30/10। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है उनको थोड़ा सा हम यहां पे समझते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बात करेंगे तो प्रवक्ता पद के लिए यानी पीजीटी के लिए, सहायक अध्यापकों की भर्ती है जो एलटी ग्रेड कह सकते हो आप, टीजीटी कह सकते हो, उनके लिए योग्यता क्या है, स्नातक, ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। पुरुष महिला दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। मूल्य 2500 रुपए इस फॉर्म को भरने का, मतलब तो उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। आवेदन शुल्क इसका कुछ भी नहीं है, उस पर बस वो टिकट लगने इस चीज के, ठीक है। चलिए कैसे कैसे है समझने की कोशिश करना कि निम्नलिखित 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए संविदा आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भोगांव मैनपुरी में गणित के लिए 1, भौतिक विज्ञान के लिए 1, याद रखना। सहायक अध्यापक टीजीटी के लिए विज्ञान का 1, गणित के लिए 1, अंग्रेजी का 1 और कंप्यूटर के लिए 1। 1 2 3 4 5 6 पद तो आपके ये हैं। आयु क्या रखी है याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आयु क्या, 21 से 60 साल के लिए, मतलब पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए 45,000 रुपए मासिक वेतन है आपका। टीजीटी के लिए 21 से 60 साल आयु और 42,000 रुपए मासिक वेतन है। संबंधित विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, कोई इन्होंने बीएड नहीं मांगा, केवल पीजीटी है, क्योंकि यूपी में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं भैया उन सभी वैकेंसीज में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, पीजी मांगते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। एक विषय के रूप में संबंधित विषय में स्नातक व बीएड। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीएड। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड की जरूरत पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएड वो लोग नहीं मानते हैं। तो ये तो रही भी आपकी योग्यता। आयु सीमा 1/7/2023 से गणना की जाएगी, याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ये उनकी एक वेबसाइट है, उस पर आप आवेदन पत्र जो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम तिथि 30/10/2023 है। आवेदन भेजने का पता जो है वो इस प्रकार से ध्यान रखना। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, सम्मुख विकासखंड कार्यालय जहांगीरगंज, तेंदुआई कला जहांगीरगंज, अंबेडकर नगर, पिन कोड। ये पूरा एड्रेस आपको इस पर डालना है। इस पूरे एड्रेस पर आप अपना फॉर्म भर के आपको पोस्ट करना होगा और इसको दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजें। स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यह भेजना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। आवेदन पत्रों के साथ में क्या क्या चीजों की भेजनी होंगी ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जन्म तिथि हेतु 10वीं की प्रमाण पत्र वो भेजना होगा। जाति मूल निवास प्रमाण पत्र जो 6 महीने के अंदर का हो। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप कहीं से पढ़ा रहे हैं तो वो भैया है ना, अनुभव जरूरी हो तो। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफिक स्वप्रमाणित तो खुद के उस पर आपको हस्ताक्षर कर देने इस तरीके से। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, यानी लास्ट जो है वो 30 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट है भैया, तो उसके बाद आपको क्या नहीं होंगे भैया, वो मान्य नहीं होंगे। क्या क्या चीजें, आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पद का नाम, विषय और श्रेणी अवश्य लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे नेम अनुपम ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन इन फलाने सब्जेक्ट में, इतना एक्सपीरियंस, और 2 कहां के लिए आपको फॉर्म भेजना है उस पर पूरा एड्रेस लिख के स्पीड पोस्ट से उसके अंदर फॉर्म मैं भी बताऊंगा लास्ट में, फॉर्म उसको भर के फोटो लगा के 2 एक्स्ट्रा फोटो लगा के स्पीड पोस्ट कर दीजिए। आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे। यह जानकारी काटकर अपने पास रख लें, आवेदन के साथ न भेजें। ये जो जानकारी है आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग न करें। परीक्षा साक्षात के लिए आने पर कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ये भी बात है, आपको अपने पैसे जाना पड़ेगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए, आप उनको साइन वाइन करके भेजें। एक पद के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा, एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
और आरक्षण व अन्य विवरण हेतु समाचार पत्र अवश्य देखें, जिसमें इसका नोट निकला था। प्रवक्ता हेतु 320 रुपए, सहायक अध्यापक हेतु 300 रुपए घंटे, दिन में 5 घंटे आपको काम करवाया जाएगा। इस तरीके से आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी बातें, ये उसका फॉर्म है, ध्यान रख लीजिएगा, आवेदन पत्र का फॉर्म, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदन पत्र, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, पत्र विभाग का पता, स्थायी पता, राज्य का नाम, राष्ट्रीयता और मोबाइल नंबर है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आपको अपना आवेदक का नवीनतम फोटो लिखना पड़ेगा, प्लस परीक्षा का नाम, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीएड, अनुभव अध्यापन, अन्य सब चीजों को लिखना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके लिए, इस पूरी जानकारी को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल एसएसटी बाय अनुपम सर पर भेज चुका हूं। इसका पूरा फॉर्म भी मैं आपको भेज चुका हूं, तो आप वहां पे जाकर के, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएसटी बाय अनुपम सर, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको लेकर के इसका जो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे इस फॉर्म को, तो ये जो भी आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।